हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग एट डाउटनट। सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब यहाँ पे देखिए हम धीरे धीरे आपके सारे चैप्टर कवर करा रहे हैं। आज हम कराएंगे आपका फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इस साल पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। यदि कि नेम से पता लग रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हमें अर्थमेटिक फॉर्म में हमें प्रोग्रेस करना है, धीरे 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 हमें बढ़ना है या फिर घटना है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई फैमिली में कोई मेंबर है, उसका कहीं पर प्लेसमेंट हुआ है, उसको बोला गया है कि उसकी स्टार्टिंग में सैलरी है 15,000। देन उससे कहा गया है कि आपकी जो सैलरी है वो एवरी महीने 500 रुपए इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट मंथ तो उसकी सैलरी थी 15,000, देन अगले मंथ क्या हो जाएगी 15,000 प्लस में 500, देन उसके अगले महीने 15,000 प्लस 500 प्लस 500, यानी कि 500 इंक्रीज हो जा रही है। तो इस तरह की जो हमारी प्रोग्रेस होती है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक रूप से समान रूप से प्रोग्रेस होती जा रही है उसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको हम डिनोट करते हैं एपी से, शॉर्ट में हम इसको एपी लिखते हैं। देखिए यहां से ए, यहां से पी, तो इसलिए हम लिख देते हैं इसको ए पी। ये तो हो गया आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हमारी कोई क्वांटिटी है, पहली क्वांटिटी है, उसमें हम किसी जो हमारी फिक्स्ड क्वांटिटी है उसको हम ऐड करते जा रहे हैं। चाहे हम ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इस तरह की जो प्रोग्रेशन बनती है या फिर मैं बोलूं सीरीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस सीरीज की जो प्रत्येक जो हमारे टर्म होते, प्रत्येक जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टर्म। जैसे कि 1 है, उसके बाद में 2 है, तो 1 2 क्या है, ये इस सीरीज के हमारे टर्म है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इस जो हमारा चैप्टर है इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से पिछले सालों में आए हुए हैं और जो इस साल आ सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसी के थ्रू हम इस चैप्टर के पूरे जो भी डिस्कशन है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, डिटरमाइन द एपी वोज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब सबसे पहले समझते हैं कि एपी होती क्या है। तो देखिए एपी है, जैसे कि मैं क्या ले लेता हूं, मैं फर्स्ट टर्म ले लेता हूं, पहली जो हमारी पद है, पहला टर्म है वो मैं ले लेता हूं ए। उसके बाद में अगला टर्म कैसे आएगा, अगला टर्म आएगा इसमें मैं किसी फिक्स्ड क्वांटिटी को ऐड करूंगा तब आएगा। तो मान लीजिए कि मैं क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूं डी को, डी क्वांटिटी को मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो सेकंड टर्म हो जाएगी मेरी ए प्लस में डी। ठीक है, अब ये जो डी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, और इस डी को हम क्या बोलते हैं, डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ये जो ए होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो ये तो बात होगी हमारी ए और डी की। ये है हमारा सेकंड टर्म। अब इसके बाद में यदि हम थर्ड टर्म लिखे तो थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म हो जाएगा, मैं सेकंड टर्म में क्या ऐड करूंगा, फिक्स क्वांटिटी डी को ऐड करूंगा। तो थर्ड टर्म हो जाएगी मेरी ए प्लस में 2d। अब इस तरह से देखिए ए है, फिर ए प्लस डी है, फिर ए प्लस 2d है। यदि मैं nth टर्म लिखूं इससे तो nth टर्म क्या हो जाएगी, nth टर्म हो जाएगी मेरी ए प्लस, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 था, 3 था तो 2 था, तो n होगा तो n माइनस 1 हो जाएगा और इंटू डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी nth टर्म। इसको हम किस तरह, इसको हम डिनोट करते हैं tn से, tn, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो ये हो गई हमारी nth टर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे हमें बोला गया है कि जो हमारे थर्ड टर्म है वो तो हमारी 16 है, यानी कि t3 वो तो है हमारी 16, और बोला गया कि सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है, यानी कि t7 इक्वल टू है t5 प्लस 12। अब देखिए t3 क्या होगा, t3 क्या होगा, t3 होगा a प्लस 2d। तो a प्लस 2d इक्वल टू हो गया आपका 16। इसे मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। ठीक है, अब देखिए
T7 क्या होगा, A प्लस में 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 6D हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू T5। T5 क्या होगा आपका, T5 होगा A प्लस में 5 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस में क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा। तो ये हो गया A प्लस 4D प्लस 12। अब देखिए यहां से देखिए A से तो A कैंसिल हो गया, 6D माइनस 4D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2D। तो 2D इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 12। तो यहां से D इक्वल टू हो गया 12/2। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6। अब D की वैल्यू 6 आ गई, इसे हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। देन A इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 12। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4। अब A की वैल्यू 4 आ गई, D की वैल्यू 6 आ गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें AP निकालनी है। तो AP क्या होती है, AP होती है हमारी A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा इस तरह से होती है। ठीक है, अब देखिए A क्या है, 4 है, तो यहां पे 4 आ जाएगा। A प्लस D, A 4 है, D क्या है, D 6 है, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 10 हो गया। अब उसके बाद हमें प्रत्येक टर्म में, ईच टर्म में क्वांटिटी को ऐड करना है। वो क्वांटिटी क्या होती है, वो होती है हमारी कॉमन डिफरेंस यानी D होती है, उसको हमें ऐड करते चलना है प्रीसीडिंग क्वांटिटी में, ताकि हम एक्सीडिंग क्वांटिटी हम प्राप्त कर सके। ठीक है, तो अब देखिए 10 है, उसमें हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, फिर उसमें हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22, फिर हो जाएगा 28। तो इस तरह से हमारी ये एपी बन गई। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि हमें एपी फाइंड आउट करनी थी, तो इस तरह से आप एपी निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो बात हुई एपी हम किस तरह से निकालते हैं। अब जो इस एक्सरसाइज में जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे केवल 2 ही फॉर्मूले, एक तो हमारा nth टर्म वाला फॉर्मूला और एक है सम ऑफ द nth टर्म का। सबसे पहले जानते हैं कि nth टर्म वाला फॉर्मूला, उस पे जो बेसिक, उस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन ले रखा है मैंने। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21th टर्म। अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि हमारी nth टर्म क्या होती है, nth टर्म होती है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी nth टर्म होती है। अभी देखिए हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है जो हमारी पहली टर्म दे रखी होती है, पहली टर्म हमें दे रखी है 3, तो a इक्वल टू तो हो जाएगा 3। और कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है हमारे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, यानी किसी भी दो जो कंजुगेट टर्म होती है उनका डिफरेंस। जैसे कि यदि मैं 15 माइनस 3 करूं तो वो 12 होगा, 27 माइनस 15 कर दूं तो भी 12 होगा। यानी कि हमें जो लगातार जो टर्म दे रखी होती है, कंटिन्यूस जो टर्म है, कंजुगेटिव जो टर्म है, उनका डिफरेंस देखना है केवल। तो अब देखिए 15 माइनस 3 किया मैंने तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। यानी डी की वैल्यू क्या है मेरे लिए 12 है, ए की वैल्यू 3 है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 21 टर्म से 120 मोर देन टर्म हमें बतानी है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ 21st टर्म क्या होगी। तो 21st टर्म क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी T21 इक्वल टू एन की जगह मुझे क्या रखना है 21 रखना है। तो ये हो जाएगी a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। अब a और d की वैल्यू रख देते हैं। देन देखिए a की वैल्यू तो हमारी 3 है, ये हो जाएगा 21 माइनस 1 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और d की वैल्यू है 12, तो ये हो गया 20 इंटू 12। देन ये हो गया 3 प्लस 20 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पास में 240, तो ये हो गया 240 इक्वल टू आ गया 243। तो ये तो आ गया हमारे पास में 21st टर्म। अब हमें बताना है कि इससे 120 जो अधिक है वो टर्म कौन सी होगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक 120 ऐड कर देते हैं। तो इसमें 120 जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 243 प्लस 120, ये हो गया आपके पास में 363। अब मुझे बताना है कि इस सीरीज में 363 टर्म कौन सी होगी। तो ये तो होगी हमारी Tn टर्म। तो 363 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस, अब मुझे n का वैल्यू बतानी है तो n माइनस 1 इंटू में d।
ए और डी की वैल्यू फिर से रखते हैं, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 12, तो ये हो गया 3 प्लस n-1 इंटू में 12, और ये है 363 के इक्वल। अब देखिए 363 माइनस 3 करता हूं तो ये आ जाएगा 360, तो 360 इक्वल टू हो गया n-1 इंटू में 12। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं बहुत साइड 12 का डिवाइड कर देता हूं। देन देखिए मैं 12 का डिवाइड करता हूं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में, तो 360 डिवाइड बाई 12 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 30, तो यहां से आ जाएगा 30 इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 30 प्लस 1 यानी कि 31। तो 31 जो टर्म होगी वो हमारी 120 मोर देन होगी 21st टर्म से। वैसे भी हम देख सकते थे, देखिए यहाँ पर हमारा डी क्या है 12 है, यानी कि हमें 12 आगे बढ़ना है, हमें 120 जाना है, तो यानी कि 10 टर्म और मोर आगे जाना है। यहाँ पे क्या 21st टर्म है तो उसमें 10 ऐड कर दीजिए तो 31st आ गया। इस तरह से हम इसको बता सकते थे, ये शॉर्ट मेथड हो जाता है। यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो आप इस तरह से कर देते, क्योंकि वहां पर आपको सॉल्यूशन नहीं बताना होता है, केवल टिक करना होता है, ऑप्शन बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, तो ये तो बात हुई आपकी इस क्वेश्चन के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको वैसे एन टर्म निकालने के लिए, बट इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आ गया हमारे पास में सम ऑफ द एन टर्म का, बट उसका फॉर्मूले का यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं होगा। यहाँ पे केवल देखिए किस चीज को जो होगा वो होगा कि आपका सम ऑफ द एन टर्म का कंसेप्ट क्या है। तो देखिए सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, जैसे हमारी एपी है, एपी है हमारी, उसका फर्स्ट टर्म है ए, देन नेक्स्ट टर्म क्या होती है, वो होती है हमारी ए प्लस में डी, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होती है ए प्लस में डी प्लस डी, तो ए प्लस 2d होती है वो। इसी तरह से ये होती है ए प्लस में 3d, इस तरह से चलती रहती है। ठीक है, अब मुझे इस एपी का सम चाहिए, सम का सम करना है मुझे, तो देखिए किस तरह से सम करूंगा, मैं इसका सम करूंगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से मैं अगली जो टर्म आती जाएंगी उन सबको ऐड करता चलूंगा, तो ये मेरा nth टर्म का सम होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए सम क्या होता है, पहले सम क्या है कि मैंने यदि मुझे दो टर्म का सम बताना हो तो इसका मतलब है जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तब मेरा दो टर्म का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, अब देखिए हमें Sn दे रखा है 2n² प्लस n। अब जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें n बराबर 1 रख देता हूँ, तो n बराबर 1 इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म का सम। फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा आपका, फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगी S1 यानी कि फर्स्ट टर्म यानी a बराबर हो जाएगा आपके पास n इक्वल टू आपने क्या रखा, 1 रखा, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास में 3। अब चलते हैं सेकेंड टर्म की तरफ। सेकेंड टर्म के लिए क्या करता हूं मैं, n इक्वल टू 2 रख देता हूं, तो n इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा S2। अब S2 क्या होता है, S2 समझिए, S2 क्या होगा, S2 होगा मेरे पास में फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम, दोनों टर्मों का सम होगा मेरे पास में S2, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a प्लस डी, ये हो जाएगा। अब n इक्वल टू जब मैं इसमें 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। ये तो आ गया हमारे पास में 2 टर्म का सम आ गया। अब देखिए यहां से देखिए a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो 2a प्लस d इक्वल टू हो गया 10, 2a प्लस d इक्वल टू 10 हो गया। अब यहां से d इक्वल टू निकालू तो d इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2a। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आ गई मेरे पास में 3, तो 3 रख देता हूं, तो d इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास में 4, d की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई। क्वेश्चन पूछा गया nth टर्म बतानी है हमें। अब n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tn बराबर, tn इक्वल टू a प्लस
n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू रख देंगे, डी की वैल्यू रख देंगे, nth टर्म हमें पता लग जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या आई? ए की वैल्यू थी हमारे पास 3, तो 3 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है? 4 है। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस n इंटू 4 क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा। तो 4n माइनस 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में 4, तो ये -4 हो गया। अब देखिए 4n तो 1 आ गया, और 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा? -1, तो 4n -1, ये आपकी 10th टर्म आ गई इस सीरीज की। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने आपको सम का जो कंसेप्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब अगली स्लाइड में देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को भी हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। हमारी एपी क्या है? एपी है हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, इस तरह से। अब मुझे क्या चाहिए? सम चाहिए। तो मैं देखिए सम क्या कर रहा हूं, मैं सम कर रहा हूं। यदि मैं 2 टर्म का सम करता हूं तो मैं क्या करता हूं? दोनों टर्मों को ऐड कर देता हूं, यानी a प्लस डी। 3 टर्म का सम करना है तो मैं क्या करता हूं? a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, यानी मुझे पीछे वाली सभी टर्म का क्या करना होता है? सम करना होता है, तभी मैं पूरी सीरीज का सम कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला जो आता है वो आता है हमारे पास SN बराबर, SN से डिनोट करते हैं हम सम को। ठीक है, और ये होता है हमारे पास में n/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला आता है ड्राइव होके। ठीक है, इससे इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है। और ये आप डेफिनेटली मान लीजिए कि 30% क्वेश्चन तो होंगे आपके, 30% चांस है इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के आपके nth टर्म के, और 70% चांस है आपके सम से आने के, सम का कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन आने के एग्जाम में, क्योंकि सम में भी क्या होता है आपका nth टर्म वाला कंसेप्ट ही यूज हो जाता है, तो इसलिए सम वाले के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल बढ़िया तरह से याद होना चाहिए। क्या होता है? n/2 गुणा इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ओके, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, आसानी से याद हो सकता है। अब देखिए इसको मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख देता हूं, n/2, इस 2a को मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं। तो देखिए इसको मैं लिख देता हूं a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा। ये देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या हो गया? ये हमारा nth टर्म हो गई। तो यहां से ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला एक n/2 a प्लस tn। ठीक है, ये भी एक हमारा फॉर्मूला होता है एपी की सीरीज के सम का। ठीक है, अब देखिए कुछ ऑथर क्या करते हैं, कुछ ऑथर इस tn यानी कि लास्ट टर्म को, ये tn जो होती है हमारी लास्ट टर्म होती है, इसको कुछ ऑथर l से भी डिनोट करते हैं। तो यहां पर वो लिख देते हैं n/2 a प्लस l। तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है, ये फॉर्मूला भी हो सकता है। ओके, अब इस फॉर्मूले का आपको यूज कहां करना है? तो देखिए जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म तो आपका 3 और nth टर्म है वो आपका 15 है, जैसे कुछ भी बोल दे, है ना, XYZ। तो आपसे पूछ ले कि इसके सम का, इसका सम बताइए सीरीज का, तो आप क्या करोगे? आप इस फॉर्मूले का यूज मत करना, क्योंकि ये क्या है, इसके लिए आपको n की वैल्यू निकालनी होगी सबसे पहले, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर लेना। ए फर्स्ट टर्म क्या दे रखा था? 3, एल यानी nth टर्म क्या, यानी लास्ट टर्म क्या दे रखी थी? 15। दोनों का सम करना, n/2 कर देना, देन आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी n की वैल्यू तो पता लगेगी, n की वैल्यू तो यहाँ पे भी चाहिएगी। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फिर वही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे कि tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू में d। उस वाले कंसेप्ट का जब आप यूज कर लोगे तो आपको ये निकल जाएगा। ठीक है, उसके थ्रू n की d की वैल्यू भी आ जाएगी और n की भी, उसमें d की भी वैल्यू बता देगा वो। तो इस तरह से वो कुछ हिंट देगा आपसे, इस तरह के फॉर्मूले का यूज करवा लेता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि फर्स्ट 3 टर्म है वो एपी में है और उनका सम क्या है? 18 है। तो देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ आपके लिए कि यदि आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि 3 टर्म, तो आप 3 टर्म कौन कौन सी लोगे? तो 3 टर्म आपको अज्यूम करनी है
सबसे पहले बात करते हैं टू टर्म की। यदि बोला जाए टू टर्म, तो टू टर्म के लिए आपको टू टर्म लेनी है। एक तो लेनी है ए माइनस डी और एक लेनी है ए प्लस डी, ठीक है। यदि बोला जाए थ्री टर्म, तो थ्री टर्म लेनी है आपको ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। यदि आपसे क्वेश्चन बोला जाए फोर टर्म, तो फोर टर्म के लिए आप क्या करोगे, फोर टर्म के लिए आप चार टर्म एज्यूम करोगे। वो होनी चाहिए आपके लिए ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस में थ्री डी, ठीक है। इसी तरह से यदि फिफ्थ टर्म पर आ जाए, तो फिफ्थ टर्म के लिए ए माइनस थ्री डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस ए माइनस फोर डी, ए माइनस टू डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस फोर डी। इस तरह से आप फिफ्थ टर्म में एज्यूम कर सकते हो। ये आपको क्यों करना है, क्योंकि देखिए यदि मैं इन दोनों का सम करूंगा तो यहाँ से देखिए डी से डी मेरा कैंसिल हो जाता है और केवल टू ही हो जाता है। इसी तरह से यहाँ से भी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम ये टर्म एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बोला गया सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, थ्री नंबर्स इन एन एपी इज 18। तो देखिए थ्री के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, थ्री टर्म में ये मान लेता हूँ कि लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स इज ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। अब देखिए तीनों का सम क्या दिया मुझे, 18 दिया गया है। तीनों का मैं सम करता हूं तो वो हो जाएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, और वो मुझे 18 के इक्वल टू दिया गया है, ठीक है। अब देखिए डी से डी तो कैंसिल हो गया, ए प्लस ए ये हो जाएगा मेरे पास में 3 है, तो 3 इक्वल टू हो गया 18। यहां से यदि मैं ए की वैल्यू निकालू तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/3। ए की वैल्यू आ गई मेरे पास में 6। अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने थ्री टर्म क्यों मानी थी, क्योंकि अब देखिए इससे मुझे एक टर्म पता लग गई, सेकंड टर्म मुझे पता लग गई कि सेकंड टर्म मेरी क्या है, 6 है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ की। आगे हमें से क्या बोला गया है, तो आगे बोला गया है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस था हमारा डी, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है ए माइनस डी, थर्ड टर्म है ए प्लस डी, तो यानी फर्स्ट टर्म यानी ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कॉमन डिफरेंस है 5 क्या है, 5 के इक्वल है कॉमन डिफरेंस के 5 का, तो ये हो जाएगा 5D, ठीक है। अब देखिए ए माइनस डी ए प्लस डी, ये आपका ए माइनस बी ए प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, जो आइडेंटिटी होती है वो लग जाएगी। क्या होती है, वो होती है हमारी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी होती है, इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5D हो जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है मेरे पास में, ए की वैल्यू आ गई थी 6, तो ए इक्वल टू 6 रख देते हैं यहाँ पर, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये हो गया 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5D। अब यहां से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी डी में, क्या बनेगी, वो बनेगी डी स्क्वायर प्लस 5D माइनस 36 इक्वल टू 0। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब पिछली क्लास में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो सीख ही गए हो, अब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, चाहे किसी मेथड से सॉल्व कीजिए, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कीजिए, चाहे होल स्क्वायर बना के यूज कीजिए, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कीजिए, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डी के हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी, डी की वैल्यू आ जाएगी, एक तो आएगी आपके पास में -9 और एक आएगी आपके पास में 4, ठीक है। ये आपकी डी की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ओके। अब देखिए डी की 1 by 1 वैल्यू रखते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं डी की वैल्यू -9 रखता हूं, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए माइनस ऑफ 9, यानी ए की वैल्यू तो 6 थी, तो 6 माइनस ऑफ 9, तो ये हो गया 6 + 9 यानी कि 15 हो गया। फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास में 15। सेकेंड टर्म क्या है ए, तो ए तो 6 है। थर्ड टर्म क्या है ए प्लस डी, अब 6 - 9 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -3। तो एक तो आपके पास में ये 3 नंबर आ गए, क्या आ गए, एक तो आ गए 15, 6, -3। अब देखिए डी इक्वल टू जब मैं 4 रखता हूं तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस डी,
यानी कि 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉमा ए यानी 6 कॉमा ए प्लस डी यानी 6 प्लस में 4, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। तो मेरे पास में ये दो आंसर आ गए 3 नंबर्स के। ओके, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दोनों आंसर इसके पॉसिबल है। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आपका इस ईयर आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार खुद से भी सॉल्व करना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2 APs इज 7n + 1 रेशो 4n + 1 27, देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर nth टर्म। ठीक है, अब जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है सबसे पहले हम उसका यूज कर लेते हैं। हमें बोला गया है कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ 2 APs, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट फर्स्ट AP है मेरी, इसका मेरा फर्स्ट टर्म तो है A और जो कॉमन डिफरेंस है वो है D, सॉरी A1 और D1 ले लेता हूं क्योंकि 2 AP है। ठीक है, और सेकंड जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म तो है A2 और कॉमन डिफरेंस है D2। ठीक है, ये तो मैंने एज्यूम कर लिया। अब उसके बाद बोला गया कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा Sn = n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट सीरीज के लिए तो मैं ले लेता हूं S1, सेकेंड सीरीज के लिए ले लेता हूं मैं S2, दोनों का रेशो दे रखा है मेरे लिए 7n + 1 रेशो 4n प्लस में 27, इसके इक्वल टू दे रखा है। अब S1 क्या होगा, S1 होगा nth टर्म का सम फर्स्ट सीरीज का, तो S1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 2। अब देखिए फर्स्ट सीरीज के लिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा A1, हमने A1 एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा 2A1 प्लस, अब n तो सबके लिए फिक्स ही है, तो n - 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमने क्या एज्यूम किया है, D1 एज्यूम किया है फर्स्ट सीरीज के लिए, तो ये हो जाएगा D1 डिवाइड बाई। अब देखिए सेकंड सीरीज के लिए देखते हैं, तो n तो हमारा फिक्स ही है, फर्स्ट सीरीज के लिए भी हमें n दिया है, सेकंड सीरीज के लिए भी n दिया है, तो ये हो जाएगा n/2 2। और सेकंड सीरीज के केस में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है A2, तो ये हो गया 2A2 प्लस n - 1 रहेगा ये तो, और कॉमन डिफरेंस क्या है सेकंड सीरीज का, D2 है, तो इसको D2 कर देते हैं। अब ये तो हमने लिख दिया। अब यहां से देखिए n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये तो चीज आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन हमसे पूछा है nth टर्म का रेशो बताना है। अब nth टर्म क्या होती है हमारे पास में, n टर्म होती है हमारे पास Tn = a प्लस n - 1 इंटू में डी, ये हमारी nth टर्म होती है। अब हमें क्या बताना है, 9th टर्म का रेशो बताना है। अब T9 क्या हो जाएगी, T9 अब ये तो हो जाएगी फर्स्ट के लिए और ये T9 हो जाएगी सेकंड के लिए। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू देखते हैं, तो देखिए A यानी कि फर्स्ट टर्म, अब पहली सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस n यानी कि 9, तो 9 - 1 इंटू में डी क्या है फर्स्ट टर्म फर्स्ट सीरीज के लिए D1 है, तो ये हो गया D1 अपॉन, इसी तरह से ये हो जाएगा A2 प्लस n - 1 D2। तो देखिए हमें रेशो बताना है A1 प्लस 8 D1 अपॉन A2 प्लस 8 D2 का। अब हमें इसकी हेल्प से इसका रेशो बताना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं A1 के कोएफिशिएंट देखता हूं। यहाँ पे A1 का कोएफिशिएंट 2 है, A2 का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले को 2 से डिवाइड कर देता हूं पूरे को। ठीक है, तो देखिए जब मैं उसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास में A1 प्लस n - 1 D1/2। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं इसको। तो देखिए ये हो जाएगा A1
प्लस n माइनस 1 d1 बाई 2 ये हो जाएगा। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, ये n बाई 2 तो आपको कैंसिल हो ही गया था, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 d2। अब देखिए मैंने a1 के कोफिशिएंट तो a1 a2 कोफिशिएंट तो सेम कर दिए। अब d1 के कोफिशिएंट पे चलते हैं। d1 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 8 8 d1 d2 का, और यहाँ पे क्या है n माइनस 1 बाई 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे n माइनस 1 बाई 2 की जगह पर क्या चाहिए 8 चाहिए, तो n माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू मुझे चाहिए 8। तो यहाँ से मैं n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो n इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 इंटू 8 ये तो हो जाएगा 16। 16 माइनस उधर जाएगा जब राइट साइड में तो हो जाएगा +1, तो 16 प्लस 1 तो n इक्वल टू हो गया 17। तो इसका मतलब है जब मैं n इक्वल टू 17 यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा यही रेशो बन जाएगा। अब ये रेशो किसके इक्वल था, ये रेशो इक्वल था मेरा इसके 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 इसके इक्वल था। अब मुझे इस रेशो को इसके इक्वल करना चाहिए, और ये इक्वल कब होगा, जब मैं n इक्वल टू 17 इसमें पुट करूंगा। तो n इक्वल टू 7 में अब लेफ्ट साइड में पुट कर देता हूं। तो लेफ्ट साइड में जब मैं पुट करूंगा तो 17 में आप पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 17 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 17 प्लस 27। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वही आपका रेशो आ जाएगा। तो 7 इंटू 17 ये हो जाएगा 119 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 17 ये हो जाएगा आपके पास में 68 प्लस में 27। अब देखिए 119 प्लस 1 ये हो जाएगा आपके पास 120। तो ये हो गया 120 डिवाइड बाई 68 प्लस में 27 करते हैं तो 68 प्लस 7 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 प्लस में 20 ये हो जाएगा 95। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से सिंप्लीफाई हो रहा है तो 5 से जब मैं दोनों बहुत साइड डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो 120 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये हो गया 24 डिवाइड बाई 95 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो ये हो जाएगा 19। तो ये आ गया 24 डिवाइड बाई 19। तो इसका मतलब जो हमारा रेशो होगा वो होगा हमारा 24 रेशो 19। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5 बिटवीन 2 एंड 101, यानी कि 101 और 2 के बीच में हमें 5 से डिवाइजिबल होने वाली नेचुरल नंबर का सम चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सम पता होना चाहिए कि कितनी संख्या है वो, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म क्या है 2 दे रखी है और हमें 101, इनके बीच का हमें पहले संख्या प्राप्त करनी है, नंबर्स प्राप्त फाउंड आउट करने की कितने नंबर होंगे। तो देखिए 5 से डिविजिबल कब होगी, जब उसकी लास्ट डिजिट जो होगी वो या तो 5 होगी या 0 होगी। तो देखिए स्टार्ट करता हूं मैं 2 से, तो 2 से फर्स्ट टर्म क्या आएगी मेरी जो 5 से डिविजिबल होगी। 2 के बाद क्या आता है नेचुरल नंबर में 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर क्या आता है 5 आता है। 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। उसके बाद देखिए 6 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 भी 5 से डिविजिबल नहीं है, 8 भी 5 से डिविजिबल नहीं है, 9 भी 5 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद क्या था 10 के देखिए लास्ट डिजिट क्या, लास्ट डिजिट आपकी 0, इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 के बाद आ जाएगी 10, उसके बाद में 11 नहीं होगी, 12 नहीं होगी, 13 नहीं होगी, 14 नहीं होगी, फिर आ जाएगी 15, तो वो जाएगा 15। इसी तरह से फिर आ जाएगी 20। अब मैं लास्ट में चलता हूँ। लास्ट में देखिए 90 होगी आपकी, 90 के बाद में 91 नहीं होगी, 92 नहीं होगी, 93 नहीं होगी, 94 नहीं होगी, फिर उसके बाद में 95 होगी क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है 5 है। उसके बाद में 96 नहीं होगी, 97 नहीं होगी, 98 नहीं होगी, 99 नहीं होगी, फिर उसके बाद में क्या आएगी 100 की लास्ट डिजिट क्या है 0, तो इसका मतलब 100 5 से डिविजिबल होगा। हमें कहां तक जाना था 101 तक, और 101 तो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो होगी हमारी 5
और लास्ट टर्म होगी हमारे पास में 100। हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। अब हमें सबसे पहले n का वैल्यू पता लगानी है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यदि मैं ऐसे देखूं तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है मेरा 5। तो d इक्वल टू तो हो गया मेरे पास में 5, a इक्वल टू है 5 और l इक्वल टू यानी लास्ट टर्म में 100। ठीक है, अब मुझे निकालना है सबसे पहले n की वैल्यू, क्योंकि सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास में Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। फर्स्ट टर्म मुझे पता है, लास्ट टर्म मुझे पता है, बट n नहीं पता है, तो n मुझे फाइंड आउट करना है। अब l कैसे फाइंड आउट करेगा, मैंने पहले आपको बताया था कि l कैसे फाइंड आउट करेंगे, l फाइंड आउट करेंगे हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा के। तो n टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा tn, और tn क्या होता है लास्ट टर्म, उसको हम l से भी लिखते हैं। तो l इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू में d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब l क्या है, l आपका 100, तो 100 इक्वल टू a क्या है 5 प्लस n-1 इंटू में 5, d की वैल्यू भी क्या है 5 है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए मैं 5 को सबसे पहले लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, तो 100 माइनस 5 हो जाएगा आपके पास में 95। तो 95 इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू में 5। अब बोथ साइड 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 95 में जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 19। तो ये हो गया 19 इक्वल टू n-1। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 19 प्लस में 1 यानी कि 20। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, n की वैल्यू चाहिए थी। अब मैं n की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, a की वैल्यू मुझे पता ही है, l की वैल्यू मुझे पता ही है, तो मेरा फॉर्मूला निकल जाएगा, सम निकल जाएगा n टर्म का। ठीक है, तो Sn इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में, Sn इक्वल टू 20/2 a है आपका 5, तो 5 प्लस l है आपका 100, तो प्लस 100। अब देखिए 20/2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 इंटू में 5 प्लस 100 ये हो जाएगा 105। तो यहां से ये आ गया आपके पास में 1050। तो ये जो है ये आपका सम हो गया ऑल नेचुरल नंबर का, जो कि डिविजिबल है 5 से और 2 से और 2 से और 101 के बीच में है, बिलोंग करते हैं। उनका सम आ गया हमारे पास में 150। तो इस तरह के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में केवल आपकी डिजिट चेंज कर देगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 5, वो कर देगा 7 से डिविजिबल वाले बताइए या फिर 3 से डिविजिबल वाले बताइए। तो इस तरह की वो केवल डिजिट चेंज कर सकता है। आपका जो मेथड होगा वो इसी तरह से होगा, आपको क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट आए तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि उनको भी उनके एग्जाम में हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर ट्राइंगल के बारे में। ओके।